खुदाम यसु मसीह जो कि दुआया ज़िंदगी का बेहतरीन नमूना है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अब ऑलमोस्ट तमाम मसीही इस बात की अहमियत से वाकिफ़ हैं और वो समझते हैं कि दुआ करना अच्छा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि जिस चीज़ को हम अच्छा भी समझते हैं, मुफीद समझते हैं, हम उसको उस तरह से नहीं कर पाते हैं या बाकायदगी से नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? पहले नंबर पर तो मेरा ख्याल है कि ये इसलिए कि हम लोग सिर्फ इसे एक जिस्मानी मश्क समझते हैं। ये जिस्मानी चीज़ नहीं है, बल्कि दुआ करना एक रूहानी अमल है। और चूंकि जैसे मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि गुनाह हमारे अंदर बसा हुआ है, और जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो अगरचे हमारे अंदर ये क़ुव्वत आ जाती है कि हम जिस्म और इसकी ख्वाहिशों से लड़ सकें, लेकिन बहरहाल ये स्ट्रगल मौजूद रहती है। तो इस रूहानी पहलू को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक और बड़ी वजह ये भी है कि हम दुआ का जो फ़लसफ़ा है, जो मसीही दुआ का फ़लसफ़ा है, उसे प्रॉपर नहीं समझते हैं और ये भी नहीं समझते हैं कि दुआ काम कैसे करती है। तो अगर हम मसीही दुआ के फ़लसफ़े की बात करें तो अगरचे इसमें बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन हमने समझना है कि बाग़ अदन से ही हम देखते हैं कि खुदा ठंडे वक्त में आदम से मिलने के लिए आता था और आइडिया ये है कि उनके दरमियान एक रफ़ाकत होती थी। अगरचे कि खुदा हर जगह मौजूद है, लेकिन उस वक्त तक हम देखते हैं कि खुदा और जो इंसान है वो आमने सामने मुलाकात करते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि ये रिश्ता टूट गया और उस तरह से तो हम खुदा को रूबरू नहीं देख पाते हैं। लेकिन बहरहाल बाइबल का ये असूल कायम रहा कि खुदा अपने लोगों के साथ रफ़ाकत रखना चाहता है और वो चाहता है कि कोई वक्त हो उनके पास और वक्त वो निकालें जिसमें वो उसके साथ इंटरेक्शन कर सकें। और फिर मसीही दुआ का जो दूसरा फ़लसफ़ा है वो खुदा पर भरोसे का इजहार करना है, अपनी खुदी का इनकार करना है। यानी कि जब हम खुदा से मदद मांगते हैं, हम दुआ करते हैं, तो हम कह रहे हैं कि खुदा हमारी अपनी अक्ल काफ़ी नहीं है इन बातों को समझने के लिए, हमारी अपनी क़ुव्वत काफ़ी नहीं है इन कामों को करने के लिए, तो हमें तेरी ही मदद दरकार है। और मेरा ईमान है कि जब इसके पीछे इस फ़लसफ़े को आप समझेंगे तो आप बेहतर दुआ कर सकेंगे। लेकिन फिर ये दुआ काम किस तरह से करती है, ये भी बड़ा अहम नुक्ता है जो दरअसल आज की हमारी वीडियो का मेन नुक्ता होगा। और इसका ताल्लुक ज़ाहिर है पहले वाली बात से है, यानी कि जो हम खुदी का इनकार करते हैं। तो जब हम खुदावंद के हजूर में आते हैं खुदावंद से मदद लेने के लिए, खुदा से रहनुमाई लेने के लिए, तो हम सिर्फ एक दरख्वास्त उसके सामने नहीं रख रहे हैं, बल्कि हम अपने आप को, अपनी मर्जी को उसके सबमिट कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है हमारे अंदर बाग़ियाना फितरत है, इसलिए ये बात हमें कोई इतनी पसंद तो नहीं है, हम इस तरह से करना तो नहीं चाहते, हमारे लिए इजी नहीं होता है। लेकिन ये वो बात है जो खुदा हमसे चाहता है कि जब हम दुआ करें तो सिर्फ कोई एक चीज़ मांगे नहीं, बल्कि पूरी तरह से हम खुदा की मर्ज़ी के ताबे हो जाएं। तो इस तरह से जो हम जब कहते हैं कि खुदा तो पूरी सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले, तो हम ये भी कह रहे हैं कि शायद उस तरह से जवाब ना आए, वो जवाब ना आए जो हम चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम ये भी कह रहे हैं कि खुदावंद जिस तरह से तूने इस काम को करना है, इस सिचुएशन को हैंडल करना है, तू अपने तरीके से इसे हैंडल कर। और तीसरे नंबर पर ये इस बात का भी इजहार है कि खुदावंद ना सिर्फ अपने तरीके से बल्कि अपने वक्त के मुताबिक भी तू कर। तो इस तरह से मसीही दुआ उस तरह से नहीं काम करती है जैसे आमतौर पे हम समझते हैं कि हमने मांगा और खुदा ने उसी वक्त और उसी तरह से और वही चीज़ हमें फ़ौरन हमारे हाथ में दे दी। इस तरह से दुआ काम नहीं करती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो नहीं सकता है, खुदा की मर्जी हो तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये लाजमी नहीं होता है। और उसकी मैं एक मिसाल आपको बाइबल मुक़द्दस में ही देना चाहता हूँ जिसके बारे में दरअसल आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अब जानते हैं कि जब लाजर बहुत बीमार हो गया तो उसकी जो बहनें थी यानी मर्था और मरियम, उन्होंने यीशु मसीह को कहलवा भेजा कि तेरा दोस्त जो है जिसे तू बड़ा अजीज़ रखता है वो मरने पर है, तो इसलिए तू जल्द आ ताकि वो शिफा पा जाए। और हमें बताया गया कि यीशु मसीह फौरन नहीं आते हैं, बल्कि वो और कुछ देर ठहर जाते हैं और फिर 3 दिन के बाद हमें पता है कि वो उनके घर में पहुंचते हैं। तब तक जो है लाजर मर चुका है और उनके घर में जाहिर है कि सफ़े मातम बिछी हुई है।
जो जाहिर है मार्था और मरियम के लिए बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि जिस तरह की हमें सिचुएशन बताई गई है उससे तो लगता है कि ये 3 बहन भाई ही घर में रहते थे। इनके वालिदैन घर में मौजूद नहीं थे, जो गालबन वफात पा चुके थे, क्योंकि उनका कोई जिक्र इसमें हमें नहीं मिलता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तीनों लोग ही संभालते हैं। तो इस तरह से इन 2 जो जवान बहनें हैं, इनके लिए ये बहुत ही बड़ा एक धचका था। और धचका सिर्फ ये नहीं था कि इनका भाई मर गया, बल्कि वो दिल से इस बात को समझती थी कि यीशु मसीह जो सबको ही शिफाएं दे रहा है, मौजज़े कर रहा है, तो वो अगर आ जाता तो वो लाजर को बचा सकता था। जैसे आज भी आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा कोई अजीज बहुत ही बुरी हालत में हो और हम उसके लिए कुछ कर सकते हो और ना कर पाए, तो हमें खुद भी बड़ा दुख होता है कि ये किया जा सकता था। तो ये एक ऐसी चीज थी जो कि हो सकती थी, लेकिन वाज़े तौर पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें हमें 3 अहम बातें नजर आती हैं। पहले नंबर पर तो अगरचे कि यीशु मसीह उस वक्त नहीं आए जब मरियम और मार्था कह रही थी, यीशु मसीह ने उस जीते जी उस लाजर को शिफा नहीं दी, लेकिन बहरहाल उसके बाद जब यीशु मसीह आए तो मार्था और मरियम को वो कुछ मिल गया जिसके लिए उन्होंने दरख्वास्त की थी, यानी अपना भाई उन्हें वापस मिल गया। और फिर दूसरी चीज नोट करते हैं कि मार्था और मरियम को जो चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन यीशु मसीह ने उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक काम नहीं किया, यानी कि आकर बीमार को शिफा नहीं दी, बल्कि जब लाजर मर गया है, उसे मरे हुए भी 4 दिन हो गए हैं, तो अब हमें पता चलता है कि यीशु मसीह आकर उसे जिंदा करता है। जीते जी उसे शिफा नहीं देता है, बल्कि मरने के बाद उसे जिंदा करके उनकी बहनों के पास लाता है। तो इससे जैसे मैंने कहा कि खुदा के काम करने के अपने तरीके हैं। जब आप दुआ कर रहे हैं तो बज़ाहिर शायद आपको लग रहा हो कि सूरत हाल और बिगड़ रही है, लेकिन दुआ करते रहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि खुदा किस तरह से काम कर रहा है। वो अपने तरीके से काम करेगा, आपके तरीके से काम नहीं करेगा। बाज़ औक़ात हो सकता है फौरन जवाब आ जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। और तीसरी चीज फिर हम नोट करते हैं कि यीशु मसीह ने मार्था और मरियम के टाइम टेबल के मुताबिक भी काम नहीं किया। जैसे वो चाहती थी वो फौरन आए और फौरन मेरा भाई ठीक हो जाए, यीशु मसीह ने अपने टाइम टेबल के मुताबिक, जिस तरह से उनके जहन में था, जैसे उनके अंदर बात थी जो उनको बेहतर लगा, उन्होंने उसके मुताबिक ये सब कुछ किया। तो इस तरह से 3 बातें हमने देखी कि जब मरियम और मार्था ने खुदावंद यीशु मसीह से दरख्वास्त की, तो मरियम और मार्था को वो मिल गया जिसके लिए उन्होंने दुआ की थी, लेकिन ना तो उनके वक्त के मुताबिक और ना ही उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक, बल्कि जिस तरह से यीशु ने मुनासिब समझा। लेकिन अब अगला सवाल पैदा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? तो यीशु मसीह खुद ही इसका जवाब देते हैं कि ये जो बीमारी है ये खुदा के जलाल के लिए है, यानी कि इससे खुदा की कुछ खास किस्म की सफ़ात जाहिर होंगी। तो अब आप सोचिए कि अगर मरियम और मार्था की बात मानकर यीशु मसीह फौरन आ जाते और उस बीमार को शिफा भी दे देते, तो ऐसा मुमकिन था यीशु उसको शिफा दे देते। लेकिन ये वो बात थी जो कि यीशु पहले भी कर रहे थे। यीशु मसीह ने बहुत सारे और लोगों के लिए भी किया, और ये सिर्फ बाकी जो मौजज़े हुए थे उनमें से सिर्फ एक मौजज़ा होता। तो जैसा कि आपने सुन रखा होगा कि यहूदियों में ये आम तस्वुर था कि जब कोई शख्स मर जाता है तो उसकी रूह उसके इर्द गिर्द मंडलाती रहती है 3 दिन तक, और उसके बाद फिर वो रुखसत होती है। तो यीशु मसीह ने ना सिर्फ ये है कि लाजर को मौत की नींद में जाने दिया, बल्कि उससे भी ज्यादा ये किया कि जो आम तस्वुर था कि 3 दिन के बाद रूह चली जाती, उसे वापस नहीं लाया जा सकता है, तो यीशु मसीह ने इस मौजज़े से दिखाया कि वो उससे बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं जो लोग आम तौर पे समझते हैं। और यहाँ पर यह भी आपके ज़हन में रहे कि ये वाला वाक़या यूहन्ना 11 बाब में मौजूद है, और अगर इससे पिछला बाब हम पढ़े यानी यूहन्ना 10 बाब, तो उसमें यीशु मसीह दावा करते हैं कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। तो यीशु मसीह का ये दावा कि मुझे अपनी जान पर इख्तियार है, तो वो दिखाते हैं सिर्फ मुझे अपनी जान पर इख्तियार नहीं है, मुझे दूसरों की रूहों पर, उनकी जिंदगियों पर भी इख्तियार हासिल है कि चाहे रूह जहां पर भी हो मैं उसे वापस लाने की कुदरत रखता हूं। तो अगरचे मरियम और मार्था को इस बड़े दुख में से गुजरना पड़ा, लेकिन इसके वसीले से खुदा का बड़ा जलाल जाहिर हुआ। जितना बड़ा काम था, यानी कि जितना बिगड़ गया था काम, जब खुदा ने उसे दुरुस्त किया तो उतना ही बड़ा जलाल खुदा का जाहिर हुआ। लेकिन यहां यह भी याद रहे कि मरियम और मार्था को सिर्फ दुख में से ही गुजरना नहीं पड़ा, बल्कि उनका नाम भी एक तरह से अमर हो गया।
फिर से इस बात पे सोचिए कि अगर यीशु मसीह मरियम और मार्था की बात सुनकर आ जाते और आकर वो लाजर को शिफा दे देते, तो जैसे मैंने कहा ये बाकी मौजज़ात में से एक और मौजज़ा होता, एक और बीमार जो है वो शिफा पा गया, तो शायद फिर इस बात का जिक्र जो है वो बाइबल मुकद्दस में भी ना होता, क्योंकि जैसे यूहन्ना रसूल खुद कहता है कि यीशु ने बहुत सारे मौजज़े किए और उनमें से चंद एक का सिर्फ वो जिक्र करता है। तो बीमार लाजर को शिफा देकर भी ये उन्हीं मौजज़ात में शामिल हो जाता जिनको यूहन्ना कहता है कि बहुत सारे मौजज़े किए, लेकिन इस काम की वजह से ये फिर मौजज़ा स्टैंड आउट कर गया, इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। और आप सोचिए कि पिछले 2000 साल से ये मौजज़ा पढ़ा जा रहा है जब से ये इंजील लिखी गई है, तो किस कदर बड़ा मुकाशफा खुदा का यीशु मसीह के बारे में जो है वो लोगों को मिला। तो अगरचे कि मर्था और मरियम को इस सारे दुख में से गुजरना पड़ा, लेकिन उतनी ही बड़ी इज्जत, उतना बड़ा नाम भी उन्हें मिला है। तो इसलिए मेरे अजीजों, आप लोग जो खुदावंद से दुआ करते हैं, तो जो चंद बातें मैंने बताई हैं उनको जहन में रखना है कि दुआ एक रूहानी अमल है, कि इसको सिर्फ एक जिस्मानी अमल ना समझिए, बल्कि इसके लिए भी दुआ करते रहिए कि खुदावंद मैं दुआ कर सकूं। चूँकि ये जैसे मैंने कहा कि सिर्फ जिस्म से आप ये काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि जिस्म तो मुज़ाहमत करता है। फिर आपने जहन में रखना है कि दुआ का मतलब खुदा के साथ रफ़ाकत है, खुदा पर भरोसा करना है, अपनी खुदी का इनकार करना है, और फिर पूरी तरह से खुदा को होल्ड देना है कि वो देखे कि इस सिचुएशन को उसने कैसे हैंडल करना है। उसने ठीक उसी तरह से जवाब देना है जैसे हम कह रहे हैं, या फिर उसका अपना एक टाइम टेबल है, अपना तरीका है। तो हम जब दुआ करते रहेंगे तो ये हमारे ईमान का इजहार होगा, और उसके बाद आप कुछ ऐसा होता हुआ देखेंगे जिसका आपने तजुर्बा नहीं किया है। तो मेरी दुआ है कि खुदा आपको फजल दे, मुझे फजल दे कि हम दुआ की अहमियत को भी समझें, और जो मसीही दुआ का फलसफा है उसे ज़िंदगी में अपना कर खुदा के नाम को जलाल दें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।